राजनीति में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने इस डायलॉग को हकीकत में बदल दिया। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी बड़ी राजनीतिक मंच की ओर बढ़ रहे हैं। उनके सबसे करीबी आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जी हां, बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रनाथ रथ देर रात अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार हमलावर उनकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमला इतना प्रोफेशनल था कि हमलावरों ने फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था और वारदात को अंजाम देने के कुछ ही सेकंड में वो लोग वहां से फरार भी हो जाते हैं। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल क्या आ रहा है कि जब पूरे राज्य हाई अलर्ट पर था, सुरक्षा एजेंसियां तैनात थी, शुवेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में जाने की तैयारियां कर रहे थे, तो आखिर उनके इतने करीबी व्यक्ति पर हमला कैसे हो गया? हमलावर वहां तक पहुंचे कैसे? अब पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ चीजें दिखाई भी दे रही है, हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब स्पेशल टीमें भी बनाई गई है उनको पकड़ने के लिए। पहचान की जा रही है उन हमलावरों की। सूत्रों की माने तो हमलावर पहले से रेकी कर रहे थे। उन्होंने चंद्रनाथ रथ की मूवमेंट की सारी जानकारी ले ली थी, यानी ये हमला अचानक नहीं हुआ था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था और कहीं ना कहीं ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस हत्या के बाद बीजेपी लगातार इसे पॉलिटिकल टारगेट किलिंग बता रही है। वहीं बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, जिस नेता का नाम बंगाल की राजनीति में ताकतवर चेहरे के रूप में लिया जा रहा हो, जिसके शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा की जा रही हो, उस नेता के सबसे करीबी इंसान को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाए तो डर कितना बढ़ जाएगा। अब पूरा बंगाल सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक संदेश की शुरुआत है? गोलियों की आवाज थम चुकी है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उठी ये गूंज अब बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि इस बार निशाना सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि सत्ता में बेहद करीब पहुंच चुका एक नाम माना जा रहा है।